हेलो गाइस, दिस इज विहान। संघर्ष एक ऐसा शब्द जो आपको महान भी बनाता है और बर्बाद भी करता है। और उस दीमक के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा दीमक है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए, बड़े ध्यान से देखना ये सारी बातें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। संघर्ष मेरे लिए नहीं होगा, आपके खुद के लिए होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें मैसेज प्राप्त हो चुके हैं। 1500 से 2000 के बीच में हमें मैसेज स्टूडेंट्स के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि सर हम 5 दिन से ओवरहेज हो गए, कोई कह रहा है हम 10 दिन से ओवरहेज हो गए, कोई कह रहा है 5 महीने से ओवरहेज हो गए, कोई कह रहा है 11 महीने से ओवरहेज हो गए, कोई कह रहा है 10 महीने से हम ओवरहेज हो गए, कोई कह रहा है हम 7 से 8 दिन के ओवरेज हो गए। यानी कि सोचिए उन स्टूडेंट्स के साथ कितना कितना उनको प्रेशराइज इस टाइम वो हो रहे होंगे कि देखिए हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर हो चुका है। लेकिन विरोधी भी हैं, फैसला आप करने वाले हैं, विरोधी भी हैं, और उन विरोधियों का जो चेहरा है वो भी आज मैं इस वीडियो में बेनकाब करने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, आप सभी को क्लियर है कि जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है उसमें 31 अक्टूबर तक फाइनल डेट मांगी गई है। यानी कि आप उस एज तक बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, रनिंग नहीं चाहिए आपका। कि जैसे होता है कि 29 कंप्लीट एंड 30 आपका रनिंग हो गया, 24 आपका कंप्लीट हुआ और 25 आपका रनिंग हो गया। रनिंग नहीं चाहिए। रनिंग अगर आपका एक दिन भी है तब भी आप वहां पर कैंसिल होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आपको ये एज कैलकुलेट करनी है। नहीं आती है तो बता देना, उसके ऊपर भी हम बता देंगे, उसमें आपको पूरे के पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अब देखिए, यहां पर एक स्टूडेंट्स हमें मैसेज करता है, व्हाट्सएप पे करता है ये। ठीक है, उसका मैसेज आता है, हेलो सर, आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ओवरेज जो हो गए हैं उनके ऊपर वीडियो मत बनाना। ये डायरेक्ट हमें स्टूडेंट्स कह रहा है कि उनके ऊपर वीडियो मत बनाना। जब हमने इससे बात की, इसकी जो मानसिकता है वो जानने की कोशिश की कि इसके अंदर चल क्या रहा है, तो देखिए आगे होता क्या है। जब हम उससे कहते हैं कि आप अपना नेम कंफर्म करवाएं और आपको क्या प्रॉब्लम है, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो ओवरेज स्टूडेंट्स हुए हैं उनसे आपको क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये कहता है बस भाई तुझे बोला ना तो मत बनाना। यानी कि ये हमें टारगेट कर रहा है, ये डायरेक्ट हमें चैलेंज कर रहा है कि कोई भी वीडियो मत बनाना जो ओवरेज हो गया उनके ऊपर। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, लेकिन जब हम इससे पूछते हैं कि लेकिन आप हमें रीजन तो बताएं, हम इससे रीजन पूछ रहे थे कि आखिर इसके दिमाग में क्या चीज चल रही है, ये क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ये इतना फ्रस्ट्रेट हुआ। इसका मैसेज हमें व्हाट्सएप पे मिलता है, यार फिर कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहीं पर ही हमने इसका पूरी की पूरी डिक्शनरी, पूरा का पूरा इतिहास हमने यहां पर निकाल दिया। इस स्टूडेंट्स का ये कहना था कि यार फिर जब कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, बोलने का मतलब समझिए कि जो ओवरेज हुए हैं वो भी आपके साथ यहाँ पर कंपीट करेंगे। और जो ओवरेज हुए हैं वो लगातार आपको क्लियर है कि एक दो सालों से कंटिन्यू प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपनी। ठीक है, और उनका जो ज्ञान है डेफिनेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेशर स्टूडेंट्स। क्लियर। अब देखिए, आप कंपटीशन से, जब हम इसको मैसेज करते हैं कि आप कंपटीशन से डर गए, आपको अपनी मेहनत और ट्रस्ट नहीं है क्या, तो देखिए ये कहता है कि ज़्यादा ज्ञान ना दे, एक बार बोला ना तो बोल दिया, वीडियो नहीं आनी चाहिए। ये बार बार हमें ये टारगेट कर रहा था। अब देखिए, पहली तो बात हमने इसको कह दिया कि भाई तुझे सेंस नहीं है, और हमारे लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इक्वल हैं। दोस्तों यहाँ पर आप बात समझने की कोशिश करिए कि क्या हम ओवरेज वालों के साथ हैं, क्या हम फ्रेशर्स के साथ हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए है। क्यों? क्योंकि देखिए पुलिस की भर्ती तो मुझे नहीं लगानी है। जहां पे मुझे पहुंचना था, जिस स्टैंड पे मुझे पहुंचना था, मैं आज सक्सेस हूं और वहां पे मैं पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं चाहूं तो इन सब चीजों को मैं रोक भी सकता हूं, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि एचपीजी की आपकी टीम व्यूज के लिए काम करती है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं जो हम अच्छे अच्छे थंबनेल के साथ डाल सकते हैं कि अपना क्लिक बेट बढ़ा सकते हैं, व्यूज बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहें तो डेली हम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे लिए टाइम और स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बाकी तो दुनिया तो बहुत सारी कुछ बेवकूफ बना रही है, लेकिन हम भी वैसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके और हमारे बीच में कोई फर्क फिर नहीं रह जाएगा। इसलिए अब देखिए यहां पर इसने यहां पर डायरेक्ट यहां पर गाली देने की कोशिश की और गाली दे भी दी। ठीक है,
अब आप सभी को क्लियर है कि इस गाली का मतलब, और जब कोई इस तरह से लैंग्वेज यूज करता है तो हमारे ऊपर भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। क्यों उठ चुके हैं? क्योंकि हमारी तो शुरुआत ही गालियों से हुई थी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक भी रहते थे, बहुत गालियां भी पड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए महान वही होता है जो सहन शक्ति करता है, जो सहता है, लेकिन किसी एक लिमिट तक अगर आप उस चीज को सहन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप भी एक गलत आप अपनी डेफिनेशंस फिर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसने, और फिर हमने इसको क्या किया कि ब्लॉक मार दिया। अब देखिए दीमक की जब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि ऐसे बहुत सारे दीमक हैं, तो क्या लगता है कि आपको सिर्फ एक ही दीमक है या बहुत सारे होंगे? ऐसे दोस्तों कम से कम हजारों दीमक हैं जो ये चाहते हैं कि ओवरएज जो है उसके ऊपर कोई भी एक्शंस ना हो, यानी कि वो डायरेक्ट जो है वो बाहर हो जाएंगे। 31 अक्टूबर फाइनल डेट मांगी गई है एज की। अब देखिए ये फैसला आपको करना है, ओवरएज आप हो गए हैं या होने वाले हैं। और जो फ्रेशर्स हैं, मैं उनको एक ही बात यहां पर गाइड करूंगा। देखिए फ्रेशर्स आप हैं भले, लेकिन आप मेहनत करिए। ठीक है, अगर आपके सर पे माँ बाप का आशीर्वाद है तो देखिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको फिर हरा नहीं सकती है। ठीक है, अगर आपके सर में माँ बाप के साथ साथ आपकी मेहनत का भी आशीर्वाद है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हमने देखे हैं। ठीक है, तो आपको हारना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक भी आया कि हम तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भर देंगे और हम तो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं और एक्चुअल फैक्ट्स के साथ आप रीड करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप रीड करते हैं, हर एक डाउट्स को क्लियर करते हैं, वे बनाते हैं आप अपनी स्टडीज़ का, मॉक टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं, आप सिलेबस वाइज रीड करते हैं। देखिए कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप इजीली एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देने वाले हैं या देंगे आगे चल के, ठीक है, उनके लिए भी हम हेल्प करते रहते हैं। वो भी डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने बिल्कुल फ्री कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, फ्री कोर्स बिल्कुल लॉन्च कर दिया गया है और आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है इस फ्री कोर्स में। ठीक है, आपको फीस कब देनी होती है? जब आप वर्दी पहनते हैं, अपने नेम प्लेट की वर्दी का जो बैच है, तब आपको कोर्स की फीस देनी होती है। ठीक है, इससे पहले हम आपसे कोई भी कोर्स की जो फीस है, कोर्स की फीस नहीं रहती है। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने कोर्स की फीस यहां पर कैंसिल कर दी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। ठीक है, कोई भी कोर्स आपसे पैसा नहीं लेगा। ठीक है, और प्रोफेशनल्स के अंडर अगर आप तैयारी करते हैं तो कोई भी डाउट्स आपका फिर नहीं रहता है। अब देखिए यहां पर पॉइंट के ऊपर आऊंगा कि पंजाब की तर्ज पर पुलिस भर्ती में बढ़ाई जाए आयु सीमा। आप सभी को क्लियर है कि जब पंजाब की नोटिफिकेशन अभी कुछ 1-2 महीने पहले निकली थी, उसमें जो डेट थी वो 1 जनवरी 2021 तक मांगी गई थी। लेकिन यहां पर हिमाचल में जब निकली तो 31 तक मांगी गई। अब कहीं ना कहीं तो अन्याय तो हुआ है, इसमें हम इसमें बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकते। अन्याय तो हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो 2 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन से, 5 महीनों से, 7 महीनों से, 8 महीनों से, 9 महीने से, 10 महीनों से ओवर एज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो डाउट्स है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद रहा, अगर आपका साथ रहा, ठीक है, तो जल्द से जल्द हम इसके ऊपर भी प्रेशराइज बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आवाज आपकी होनी चाहिए, दम आपका होना चाहिए, तभी हम कर सकेंगे। अदरवाइज थोड़ी सी कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आपने अपनी अपनी राय जरूर रखनी है, चाहे आप फ्रेशर्स हैं, चाहे आप क्या सोचते हैं ओवरेज वालों के लिए और ओवरेज क्या सोचते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए। ये कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूर राय रखिए, ताकि हमारी टीम जब उन कमेंट्स को रीड करेगी, एनालाइज करेगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज़ें पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स जो वो आ रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीएम साहब को भी पत्र लिखा गया। ठीक है, ये भी हमें स्टूडेंट्स ने भेजा था अपने साइंस के साथ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो हुई हैं और न्यूज़पेपर में भी इसका जो आर्टिकल था वो छपा था। कोशिश तो बहुत अच्छी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस यही उठेगा फाइनल में दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं ओवरेज वालों के लिए। क्योंकि इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि आप ओवरेज वालों के लिए क्या सोचते हैं, क्या आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा या फिर लेवल में आएगा, आप सोचते क्या हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे, तो
तो देखिए आपका साथ होगा तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, सभी को आएंगी। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, आप क्या सोचते हैं ओवरेज वालों के लिए और फ्रेशर्स क्या सोचते हैं। फ्रेशर्स के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप ओवरेज वालों के जो 5-5 दिन से 10-10 दिन से ओवरेज हो गए, आप एक बार सिर्फ 1 सेकंड के लिए उनकी जगह सोच के देखना, आपको सारे ही आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी तो बहुत टाइम से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लगातार किताबों के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। ये आपका डिसीजन है, ये आपका फैसला है, आपने हमें बताना है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना कोई भी डिसीजन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे विरोधी भी हैं और यहाँ पर साथी भी हैं। तो विरोधी और साथी के बीच में जब भी डिफरेंसेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, और उस क्वेश्चन मार्क का जो सोल्यूशन है वो आपके रास्ते से ही निकलेगा, आपकी आवाज से ही निकलेगा, ठीक है। आप क्या सोचते हैं ये हमें बताना है, और फ्रेशर्स भी जरूर कमेंट करें कि आप ओवरेज वालों के लिए क्या सोचते हैं। एक बार 1 सेकंड सिर्फ उनकी जगह सोच के देख लेना, आपको सारे ही आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई आंसर नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। जो फ्रेशर्स है ओवरेज हो गए हैं, डरना नहीं है। ओवरेज होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जो वजह से एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। और ये एग्जाम ऐसे होने वाले हैं कि अगर आपकी टाइपिंग ठीक है, कंप्यूटर ठीक है, आप आराम से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। बहुत सारे अभी हमीरपुर सेक्रेटरीट में भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशंस आने वाली है, क्लर्क्स की भी आने वाली है, पटवारी की आने वाली है, सब इंस्पेक्टर की आने वाली है, नायब तहसीलदार की आने वाली है, अलाइड की आने वाली है। ये बहुत सारी नोटिफिकेशंस तो अभी आने वाली हैं। ओवरेज तो यहाँ पर नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो देखिए अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत करते रहिए, मेहनत छोड़नी नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन जो ओवरेज हुए हम उनकी आवाज़ को जरूर आगे तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपका साथ ही अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत जल्दी हम वो वीडियोस भी आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए लेक्चर्स भी बहुत जल्दी आपके लिए स्टार्टअप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टाइमली स्टार्टअप करना चाहते हैं देन व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। किसी भी हेल्प के लिए, किसी भी डाउट्स के लिए, किसी भी क्वेश्चंस के लिए तो जुड़े रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।